Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, हम बात कर रहे हैं आज स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो पार्ट 4 में यहाँ पर पॉइंट्स जो हमारा पार्ट 4, तो पार्ट 4 ये पॉइंट्स जो है हमारा इसमें इंक्लूड हो रहा है एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन. इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे एंड देन आप अदर थिंग्स पर बात करेंगे. तो सॉलिड कैन एब्जॉर्ब बात करते हैं सॉलिड एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन. सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉलिड इन सॉल्यूशन. सॉलिड इन सॉल्यूशन जो सॉलिड होते हैं राइट सॉल्यूशन में वो सॉलिड को एब्जॉर्ब करते हैं. ये भी पॉइंट्स है राइट. तो अ नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं इन सॉल्यूशन. हम वहाँ पर भी जैसे हमने इस चैप्टर में बात करें तो हमने क्या पढ़ा है गैस का एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस ऑफ सॉलिड. मतलब गैसेस एब्जॉर्बेंट है और सॉलिड एब्जॉर्बेंट है. बट स्टूडेंट एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि जो सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉलिड इन सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स जो गैस इन सॉलिड है वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड है ये सॉरी लिक्विड इन सॉलिड है एब्जॉर्प्शन होते हैं. एज एग्जांपल व्हेन aqueous solution of acetic acid when aqueous solution of acetic acid dissolve in charcoal then charcoal then acetic acid get absorbed at surface of charcoal. तो चारकोल की सरफेस पर एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये पॉइंट्स हैं क्लियर. तो यहाँ पर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये एब्जॉर्ब होते हैं चारकोल की सरफेस पर. ये एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन राइट. नाउ सिमिलरली हम और भी एग्जांपल्स का देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड get blue color due to presence of magnesium by adsorption. So ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर. तो ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाय एडसॉर्प्शन. एंड देन आपको अब बात करेंगे यहाँ पर एडसॉर्प्शन जो सॉल्यूशन में होता है वो एडसॉर्प्शन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या पॉइंट्स जब एडसॉर्प्शन सॉल्यूशन होता तो फाइंड आउट किया गया है. तो the following factor are changed observed in solution during
एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है कि द extent of absorption, the extent of absorption increase with increase in temperature. So the extent of absorption increase with increasing temperature. सेकेंड फैक्टर यहां पर बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया जैसे से बढ़ता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस इंक्रीज होता है स्टूडेंट, तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर राइट। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन राइट, कॉन्सेंट्रेशन और नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज increase with increasing concentration of solution. And number 4 factor, the extent of absorption, the extent of absorption depend on nature of absorbent and adsorbent. So ये पॉइंट्स हो गए। तो एब्जॉर्प्शन जैसे गैस इन सॉलिड होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। और ये 4 फैक्टर हमने देखा है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन जब सॉल्यूशन में हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में नेचर ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है एंड सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है सॉल्यूशन में, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो भी इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पर बात करेंगे एब्जॉर्बेंट एंड एड्सॉर्ब, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, अभी बात कर रहे थे। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन और लैग फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आश्रित हम कैसे कॉल करें। तो शुरू में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं उसके बाद कि इन फैक्टर इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद नाउ एब्जॉर्प्शन फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आश्रित फ्रॉम इक्वेशन। सो फॉर गैस concentration, for gas concentration कौन है हमारा, P प्रेशर काम करता है, बट ये लिक्विड में अगर हम जाए तो क्या होता है ब्रैकेट मतलब C। तो ऐसे में फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है क्या, x by m is equal to kp raised to 1 by m। सो p के इंस्टेड ऑफ c राइट करेंगे और राइट करेंगे x by m is equal to kc raised to 1 by m। एंड log के टर्म्स में लेंगे तो log अगेन x by m is equal to log k plus 1 by m log c। That is the similar to the फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है, जो गैस है सॉलिड है और यहाँ लिक्विड है। यहाँ पर भी अगर हम ग्राफ को दिखाएं तो log x by m against log p
then a straight line is obtained and the intercept is log k, intercept is 1 by so that's all. That is the adsorption in solution. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें जो सेटिस्फाई करता है फ्रेंडली सेट द समेशन फ्रॉम इक्वेशन को। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करें यहाँ पर तो पॉइंट्स है क्या, तो राइट करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कितने एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो एक एक पॉइंट को हम बताएंगे और राइट करेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट है हाई वैक्यूम। तो एडसॉर्प्शन का यूज हम करते हैं हाई वैक्यूम जनरेट करने के लिए। हाई वैक्यूम का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम वेसल के अंदर चारकोल ऐड करते हैं, चारकोल पेस्ट करके चारकोल जो होता है रिमेनिंग एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन वहां पर हम हाई वैक्यूम जनरेट करते हैं, राइट क्लियर। क्योंकि जैसे चारकोल एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीट इवैपोरेटेड हो जाएगा एंड देन वैक्यूम हाई वैक्यूम जनरेट होगा, क्लियर, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ड्राइंग के लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, राइट दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन में जाएंगे तो हाई वैक्यूम के बाद हम राइट करेंगे गैस मास्क। गैस मास्क की बात करें यहाँ पर है क्या, गैस मास्क ये भी एक्टिवेटेड चारकोल से बना हुआ होता है। गैस मास्क क्या करता है कि अगर हम टॉक्सिक गैस के एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपको राइट करना टेक्स्ट देखना है, टॉक्सिक गैस के एनवायरनमेंट में जाते हैं, पॉइजनस गैस के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये टॉक्सिक गैस लाइक क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, और सिर्फ इनहेलेशन होने देता है किसको, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लियर, ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है इन पॉइंट्स से। तो दैट्स क्लियर। तो हाई वैक्यूम के बाद गैस मास्क, राइट, कंपनीज में जब जाते हैं जहां देखेंगे मोस्ट ऑफ फेमस सब लोग ये गैस मास्क मतलब मास्क यूटिलाइज करते हैं जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है का बना होता है। रीजन ये है क्योंकि ये एक्टिवेटेड चारकोल है ये टॉक्सिक गैसों को राइट एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन था। अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, हाई वैक्यूम गैस मास्क एंड देन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस है, उनको भी राइट कर देते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी है, हेटेरो कैटालिसिस है, नंबर 5 है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, नंबर 6, नंबर 7। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस है, ना कैरिंग डिजीज फॉर पोटेशियम है, कैरिंग ऑफ डिजीज है, सेपरेशन कैरिंग ऑफ डिजीज, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, कैरिंग डिजीज हो गया, रिमूवल ऑफ कलर है from solution, right, and as indicators बात करेंगे यहाँ पर फ्लो प्रोटेक्शन में है एंड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस फ्लो प्रोटेक्शन
then in chromatography, तीन नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट, तीन नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो बात करेंगे यहाँ पर क्या, हाइड्रेटिंग हो गया, गैस मास्क हो गया, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी हो गया, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो बात करते हैं कि पॉइंट्स को। हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होगा? नाउ कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो प्रोसेस है आपको, कैटलिस्ट क्या होती है? द सब्सटेंस दैट डज नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और मे बी डिक्रीज इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है स्टूडेंट, रिएक्शन के लास्ट में ये अनचेंज रहता है विद मास स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होता है? कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनियस में क्या होता है? जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो। हेटेरोजेनस क्या होता है? जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे होमो और हेटेरोजेनस कैटालिसिस की। तो होमोजेनियस हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होता है? अब लाइक जैसे N2 प्लस 3H2 हो गया, या फिर कैटलिस्ट है सॉलिड में पाउडर फॉर्म में ये ट्वाइस NH3 बना है, तो कैटलिस्ट और ये सब रिएक्टेंट गैस होती है, इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है कि जहां पर रिएक्टेंट कैटलिस्ट फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट से सरफेस से इन गैसों का एडसॉर्प्शन होता है, राइट, बाय डिफ्यूजन, और उसके बाद उनके सरफेस पे जाते हैं, उनका लिक्विफिकेशन होता है, फिर बल्ब के अंदर जाते हैं, रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट अमोनिया बनता है, फिर डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस में भी किसका यूज हो रहा है? एडसॉर्प्शन थ्योरी का। क्या? क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस की बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो इनर्ट गैस कैसे? एक वेसल के अंदर अगर हम चारकोल लेकर उसमें हम गैस फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का रेट ऑफ लिक्विफिकेशन डिफरेंट है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डिफरेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैसें आसानी से चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इनर्ट गैस से क्या होगी? एब्जॉर्ब नहीं होती, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, लो मास, केमिकल इनर्ट है, तो यहाँ से हम सेपरेशन ऑफ गैस भी कर सकते हैं। देन आफ्टर बात करेंगे कैरिंग ऑफ गैसेस। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड दैट यूटिलाइज इन एंटीसेप्टिक इन एक्सटर्नल यूज, जैसे इंजरी आती है, सेवलॉन है, डेटॉल है, तो ये क्या होता है? ये सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक चीज है कैरिंग ऑफ गैसेस में आप रीड करेंगे इंसर्टेड परफेक्ट तरह से आप लिखेगा आपको। तो रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम सॉल्यूशन मैंने डिटेल में बता दिया है, दैट इज रिलेटेड टू द सॉर्प्शन प्रोसेस। सॉर्प्शन प्रोसेस की बात करें तो कलर को कैसे रिमूव करते हैं? शुगर, केन शुगर इंडस्ट्री से रिमूव किया गया शुगर लाइट येलो कलर का होता है। इस येलोइश कलर की इम्प्यूरिटीज को रिमूव कराने के लिए हम उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं तो जो कलर इम्प्यूरिटीज होती है वो चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो दैट इज द यूज ऑफ व्हाट इज रिमूवल ऑफ कलर। फ्लोरोसेशन मेथड, मेटलर्जी चैप्टर में हम फ्लोरोसेशन पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ओर के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कराते हैं मेटल ओर के पाउडर को, राइट, जब पाइन यूज करके पाइन ऑयल्स यूज करते हैं जहां पर मेटल जो लाइट वेट की होती है उनके सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, तो फ्लोरोसेशन मेथड भी एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। एंड देन इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है, जहां पर हम क्या करते हैं? एक कॉलम लेते हैं, राइट, आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 11th में, चैप्टर 12 में 13, तो 12th में चैप्टर 12 जो 11th का उसमें क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर हम सिलिका जेल फिलअप करते हैं या ऑक्साइड एल्यूमिना का पाउडर फिलअप कर देते हैं, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के इसके अंदर डालते हैं, तो इस सिलिका जेल के पाउडर से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ उनका एब्जॉर्ब करते हैं और दो डिफरेंट लेयर बनाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है कंपाउंड का वो अपर सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनका कम होता है वो नीचे आ जाते हैं। तो इन सच वे हम क्रोमेटोग्राफी में भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे आपके एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। तो
तो ये दो पॉइंट्स की बात हम कर रहे थे। तो एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन एंड एड्सॉर्प्शन इन देयर। देन आफ्टर अब हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन तो यहाँ पर हो गया फ्रेंडलिस का एड्सॉर्प्शन आइसोटोन। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोटोन भी है, केमिस्ट्री में पढ़ना है नीट के लिए, बट यहाँ पर बोर्ड के लिए नहीं है। फिर भी मैं थोड़ी उसके हिंट्स दे दूँ आपको कि क्यों आया। तो एक पॉइंट्स और है एड्सॉर्प्शन आइसोटोन। तो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोटोन का मीनिंग क्या है? लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोटोन का मीनिंग क्या है ये पॉइंट देखेंगे। तो अब लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोटोन बोलते हैं कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन इज ओनली थ्योरेटिकल। तो फ्रेंडलिस एड्सॉर्प्शन isotope is a theoretical it does not has theoretical is empirical. It does not has any evidence of theoretical basis. So scientists Lagrange proposed a new adsorption isotope by study of two processes condensation and evaporation. Condensation and evaporation. तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन दो प्रोसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट लैंगमुइर ने थ्योरम दिया, राइट। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी of gas molecules. According to Lagrange adsorption isotope, S by M is equal to AP upon 1 plus BP. AP upon 1 plus BP. At this equation, adsorption isotope equation, is called Lagrange adsorption isotope equation. And now this equation now written at two pressure condition. One time at high pressure. At high pressure, now one can be negated compared to P can be negated, so then equation is S by M is equal to A by B. But at low pressure, now S by M is equal to AP. So low pressure form ये formula आएगा, and then after
Now in this equation adsorption isotherm, landed adsorption isotherm form calculation of value of A and B equation written in inverse phase. Inverse phase means m by h is equal to 1 plus dp by ap. That's all. 1 plus dp by ap. ये पॉइंट्स हो गए. सो लाइनियर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप इक्वेशन दो प्रोसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट ने दिया, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन. तो इवापोरेशन मींस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड कंडेंसेशन मींस नाउ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड. इन दोनों प्रोसेस को स्टडी करने के बाद जो एक सॉलिड की सरफेस पर होती है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, साइंटिस्ट लैंगमुइर ने न्यू थ्योरम दिया, दैट इज कॉल्ड लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप. यहाँ पर इनका इक्वेशन है m is equal to ap upon 1 plus dp, where a and b both are constant हैं. And then यहाँ पर अगर हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी तो इक्वेशन को इनवर्स में लिखते हैं और देन प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है जो सेटिस्फाइड करता है थ्योरम को. एंड देन इसको हम दो टर्म पे लिखते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर और एक काइनेटिक क्रिया बेसिस मॉलिक्यूल पर प्रेशर. सो स्टूडेंट ये हो गया एब्जॉर्प्शन आइसोटोप. तो लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप ये एनसीईआरटी में नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए नीट जे के लिए राइट किया गया है. सो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है. अब उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और एनसीईआरटी में हम देखें तो इंडेक्स 5.1, 5.2, 5.3 दिए हैं, तो मैं इसको ऐड करा चुके हैं. अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज या इंडेक्स उठाते हो इस लेसन से तो सारे टर्म्स इन वीडियो में आपको उसके एक्सप्लेन किए गए हैं. सिर्फ केयरफुली आपको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है और उन सब के आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट. फिर भी मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको रिमाइंड कराता हूँ कि कहाँ पर इनके आंसर आपको मिलेंगे, किस हेडिंग में मिलेंगे. 5.1 जैसा मैं देख रहा हूँ राइट कर रहा है कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी सॉल्यूशन. राइट एनी 2 characteristics of केमी सॉल्यूशन. तो केमी सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस राइट कराया, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस. तो केमी सॉल्यूशन और केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है. केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये इस पर आप टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट. जनरल टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है. ये वही होता है जहां पर केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल है बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट. ये वहीं पर पॉसिबल है जहां पर हाई एनर्जी ऑफ क्या होगी एब्जॉर्प्शन नेगेटिव फॉर्म में एंड हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी रिक्वायरमेंट है. केमिस्ट्री ऑप्शन में सिंगल लेयर बनते हैं, राइट. ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है. दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी राइट करा गया है, टेबल दिखा गया वहां पर. सेकंड की बात करते हैं, मेंशन किया व्हाई डज फेजेस ऑप्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर. मेंशन किया है क्या, व्हाई डज फिजिकल एब्जॉर्प्शन decrease with increasing temperature. तो why does physical exhaustion decrease with increasing temperature? तो टेम्परेचर जैसे से मतलब क्या होता है, किसी का इंक्रीज करते हैं तो उसका physical exhaustion डिक्रीज होता है. ये पॉइंट्स यहाँ पर है. अब बात करें यहाँ पर तो रीजन क्या है, क्योंकि physical exhaustion में स्टूडेंट वीक वान डेर वाल्स फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट. वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है जिसको टेम्परेचर इंक्रीज करने से आसानी से उसकी एंथैल्पी बहुत लो होती है, बॉन्ड बिटवीन ब्रेक हो जाता है एंड देन एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव हो जाता है. इस रीजन से जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है फिजिकल वो डिक्रीज होता है.
नेक्स्ट पॉइंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर रहा है नंबर 3 में जाए कि वाई powdered form of adsorbate is more effective than its their block form। तो यहाँ पर बात करें तो पाउडर फॉर्म मोर इफेक्टिव देन इट्स ब्लॉक फॉर्म। व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? तो स्टूडेंट ब्लॉक फॉर्म क्या होता है, उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होता है, लेस पोरस होते हैं सरफेस एरिया, जैसे हम उसको क्रॉस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ता है, पोरोसिटी बढ़ती है, दैट्स क्लियर है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा अबाउट द व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग यहाँ पर हो गया देखा जाए तो ये 3 पॉइंट्स आप देखेंगे, सबके आंसर आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जा चुके हैं। सो एब्जॉर्प्शन टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, राइट। और हमने एब्जॉर्प्शन में क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं वापस से स्टूडेंट। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन का मीनिंग, एब्जॉर्प्शन के कंपोनेंट एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट, सॉर्प्शन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एंड देन आपको एब्जॉर्प्शन के टाइप पढ़े हमने, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, एंड देन आपको हमारा पॉइंट्स यहाँ पर चला जो है टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद लैंग्वेज फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन पढ़ा हमने, एंड एप्लीकेशन फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन पढ़े हमने यहाँ पर। तो ये सारे टर्म्स हो गए हैं क्लियर। एंड एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिस पर हमारा डिस्कशन चला। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।